आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, आपने जो फंड आइडेंटिफाई किया है उसमें आप एसआईपी शुरू करने वाले हो या अभी कर भी रहे हो, तो हो सकता है आपकी एसआईपी आने वाले 2 से 4 महीने में बंद हो जाए। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि सेबी ने अभी रिसेंटली कंसल्टेशन पेपर लाया हुआ है जिसमें ये बोला गया है, और इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखो और सेबी का ये जो भी कदम है उसके बारे में आप क्या सोचते हो, क्या राय रखते हो, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। अभी देखो 2017 में सेबी एक कंसल्टेशन पेपर लाया था और उसके बाद उसमें जो भी सजेशंस थे वो इम्प्लीमेंट भी हो चुके, लेकिन उसमें एक खास जो सजेशन था वो ये था कि जो भी म्यूचुअल फंड हाउसेस है वो हर एक कैटेगरी में केवल एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम लाएगा। मतलब समझो कोई लार्ज कैप कैटेगरी है, मिड कैप कैटेगरी है, स्मॉल कैप कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है या फिर कोई और भी कैटेगरी है, तो उस कैटेगरी में म्यूचुअल फंड हाउस केवल एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम लेके आ सकता है। ये सेबी ने क्यों बोला था? क्योंकि देखो जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके मन में कंफ्यूजन ना रहे, वो किसी पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए आसान हो कि वो समझ पाए ये जो म्यूचुअल फंड है वो लार्ज कैप में है, स्मॉल कैप में है या कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में है। लेकिन अभी देखें तो वही सजेशन है जिसको सेबी अभी बदलना चाह रहा है। अगर इसके पीछे का रीजन देखें तो देखो 2019 के बाद अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्टर्स का एक बेस बन चुका है। 2019 में इन्वेस्टर्स के काउंट में जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, जो यानी समझो आप 10 या 15 सालों में एक्सपेक्टेड थी, वो नेक्स्ट 5 सालों में ही देखी गई है। और इसीलिए अभी ये सेबी कुछ नया कंसल्टेशन पेपर लेके आई हुई है। अभी तो ये कंसल्टेशन पेपर है, इसके ऊपर और भी बहुत सारे डिस्कशंस होंगे, लेकिन हो सकता है आने वाले अक्टूबर नवंबर मंथ तक ये इम्प्लीमेंट भी हो जाए। अभी यहाँ पे जो सबको इम्पैक्ट करने वाला जो मेन पॉइंट है वो ये है कि सेबी ने अभी हर म्यूचुअल फंड हाउस को सेम कैटेगरी में 2 म्यूचुअल फंड लाने के लिए परमिशन दी है। यानी अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो फंड है वो सेम कैटेगरी में यानी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ही और एक सिमिलर फंड लेके आ सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस भी अप्लाई है। जैसे समझो कोई म्यूचुअल फंड हाउस है और उसकी स्पेसिफिक कैटेगरी है और वहां पे जो भी वो स्कीम रन कर रहे हैं उसको 5 साल पूरा होना जरूरी है। और दूसरी जो कंडीशन है जो उसका AUM 50,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अगर आप समझो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ही ले लोगे तो उसका तो अभी AUM देखोगे तो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। वैसे ही आप निप्पॉन स्मॉल कैप का देखोगे तो उसका AUM भी 65,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। मतलब ये फंड समझो कल के दिन में अगर डिसाइड करते हैं तो दूसरा सेम नाम से एक और भी स्कीम लेके आ सकते हैं। तो फिर इससे क्या इन्वेस्टर्स का फायदा होगा क्या? अभी सेबी तो ऐसा मान रही है कि इससे इन्वेस्टर्स का फायदा हो सकता है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। चलो पहले नुकसान की तरफ देखते हैं। अगर समझो आज की तारीख में आप देखोगे तो समझो कोई रिटेल इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करना चाहे तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन सामने खड़े हो जाते हैं। जो भी म्यूचुअल फंड के 40 म्यूचुअल फंड हाउसेस है उनके हर एक के मल्टीपल कैटेगरी के अंडर अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स है ही। अभी हम क्या कर रहे हैं उसमें भी और म्यूचुअल फंड्स बढ़ाने जा रहे हैं। मतलब जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उसको ये अगर खुद के लिए म्यूचुअल फंड आइडेंटिफाई करना है तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। उसको डिटेल में स्टडी करके एनालाइज करके उसी के बाद उसको खुद के लिए सूटेबल म्यूचुअल फंड चूज करना होगा। एक तरीके से वो सही भी है क्योंकि आपको अच्छे तरीके से एनालाइज करके स्टडी करने के बाद ही म्यूचुअल फंड चूज भी करना है। अगर आज आप म्यूचुअल फंड हाउस की कोई पर्टिकुलर कैटेगरी देखते हो और उसका म्यूचुअल फंड के स्कीम देखते हो तो उसमें आपको रेगुलर फंड दिखेगा, उसी का डायरेक्ट फंड दिखेगा, उसी का डिविडेंड दिखेगा, उसी का डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिखेगा। मतलब ये एक ही स्कीम के 4 ऑप्शंस तो ऑलरेडी अवेलेबल है ही, उसमें हम और भी एक नया स्कीम लेके उसके भी 4 ऑप्शंस अवेलेबल करके देंगे। मतलब 8 फंड तो हमारे एक ही स्कीम के अंदर आ जाएंगे। मतलब आप समझ सकते हो रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या लेवल तक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है।
दूसरा जो ड्रॉबैक हो सकता है वो एजेंट की तरफ से हो सकता है। कोई एजेंट खुद के कमीशन के लिए अननेसेसरी रिटेल इन्वेस्टर का जो भी स्कीम है उसमें स्विचिंग करवाता रहे, तो उसमें जो एजेंट है उसका तो कमीशन बनता रहेगा, लेकिन जो घाटा होता रहेगा वो रिटेल इन्वेस्टर का होता रहेगा। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो ही गए, लेकिन कोई एडवांटेज भी है क्या? अगर देखो कोई म्यूचुअल फंड हाउस है, उसकी पर्टिकुलर स्कीम है जिसका एयूएम काफी बड़ा हो चुका है, तो अभी बड़े एयूएम के साथ ये माना जाता है कि फंड मैनेजर को फंड मैनेज करने के लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर ऐसा ही फंड हाउस सेम नाम से दूसरा म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च कर सकता है। लेकिन यहाँ पे और एक कंडीशन जो सेबी ने रखी है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि जो भी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम है वहां पे सभी कैश इनफ्लोज बंद करने होंगे। मतलब वहां पे एसआईपीज हो या लमसम हो उनको बंद करना होगा। और इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बोला था कि अगर कोई समझो आपका अच्छा परफॉर्म करने वाला बड़ा एयूएम वाला म्यूचुअल फंड हाउस है, तो फिर उसकी स्कीम चाहे तो वो म्यूचुअल फंड हाउस बंद कर सकता है। तो फिर समझो नया फंड कोई म्यूचुअल फंड हाउस लेके आता है तो फिर उसका एयूएम धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा, तो फिर एक स्मॉल एयूएम के साथ वो फंड मैनेजर अच्छे से फंड मैनेज कर सकता है। ये एक एक्सपेक्टेशन हम नए स्कीम के साथ रख सकते हैं। ये हो गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन उसी के साथ जो दूसरा एक महत्वपूर्ण एडवांटेज ये हो सकता है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड अवेलेबल होने की वजह से जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल हो जाएंगे। अभी तो ये केवल पॉइंट्स है जो कंसल्टेशन पेपर से सामने आए हुए हैं, मतलब इनके ऊपर अभी भी डिस्कशन होना बाकी है। लेकिन आपको क्या लगता है वो आप कमेंट करके जरूर बताइए। क्या ये अगर समझो कल को अक्टूबर नवंबर के आसपास इंप्लीमेंट हो जाता है तो फिर इन्वेस्टर्स के लिए ये फायदेमंद होगा क्या? आप क्या सोचते हो ना वो कमेंट करके जरूर बताओ। देखो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो, म्यूचुअल फंड रिलेटेड हो, अपडेट इस चैनल पे आते ही रहते हैं। साथ ही में मनी कंसेप्ट्स के रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।